मेरे साथ गुदड़ी के लाल ब्रांड एम्बेसडर और प्रेरणा मेरे साथ खास बातचीत में। बेटा कॉलेज में जाते थे माँ व्हील चेयर पे, कैसे संभव? मैं कॉलेज में घर का काम करके जाती थी। कॉलेज की पढ़ाई भी की और घर का काम भी किया और खेत में भी काम किया। नेट जीआरएफ टॉप 5 पूरे हिंदुस्तान में। दूसरी झांसी की रानी, सलूट करता हूँ साहब। ये होती है असली झांसी की रानी। जेब में पैसा नहीं, खाने को अन्न नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और साथ साथ में काम करना पड़े और माता जी का भी काम करना पड़े। साथ में व्हील चेयर पे माता जी बचपन से हैं। मैं काम कराना चाहती थी पर मजबूरी थी, कराना पड़ता था, मैं खुद नहीं कर पाती इसलिए। ये होते हैं असली हीरो, और ये जाते हैं तो कुछ करके जाते हैं और नाम सुनहरे अक्षरों में लिख के जाते हैं। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज गुदड़ी के लाल के घर पे। पूरे भारत को ऐसी स्टोरी दिखाऊंगा, आप झंझकोर के रख देगी स्टोरी, जीती जागती स्टोरी है और आपके प्रेरणा देके जाएगी स्टोरी। 224 नंबर राजनीति विज्ञान में नेट जीआरएफ टॉप 5 में पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ गुड़ियाँ बैठी हैं। नाम पार्वती, और माता जी व्हील चेयर पे हैं, और पिताजी सुनाई देता नहीं है, बिल्कुल जमींदार हैं। और ये गुड़ियाँ बैठी, इनके भाई बैठे हैं। छोटा सा मकान टूटा फूटा, थोड़ा सा पीछे का नज़ारा भी दिखा देते प्रिंस गंडा से चक्की वगैरह, वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो हम नेट जीआरएफ में जो बच्चे करना चाहते हैं, जो कहते हैं पैसे नहीं है, नहीं कर पाएंगे, सुविधा के चक्कर में वो घूमते रहते हैं, तो बेटी ने साहब सिर्फ यूट्यूब का सहारा लेके ऑनलाइन पढ़ाई करके टॉप 5 में जगह बनाई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जमींदारा किया है पेवर। तो पार्वती बेटा, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। अच्छा पार्वती, मुझे ये बताइए, ये नाम कैसे पड़ा पार्वती? ये मेरे पापा ने रख दिया। तो कैसा लगता है आपका नाम? भगवान के नाम पे अच्छा है। अच्छा पार्वती, आपकी माता जी मेरे साथ बैठी हैं व्हील चेयर पे बचपन से। हाँ जी, बचपन से। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आप गुदड़ी के लाल हैं मेरे साथ, गुदड़ी के लाल ब्रांड एम्बेसडर और प्रेरणा मेरे साथ खास बातचीत में। आप लोगों की स्टोरी कुछ सिखा के जाएगी, कुछ दे के जाएगी। अब मैं इस बेटी को, गुदड़ी के लाल को सैल्यूट करता हूँ। हिंदुस्तान में इस तरीके के गुदड़ी के लाल मैंने बहुत दिखाए हैं, लेकिन ये स्टोरी कुछ अलग हटके है। पार्वती बेटा, कहाँ से पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन मैंने एपीजे कॉलेज से की है, चरखी दादरी से। यानी कि सरकारी? हाँ जी। अच्छा, 10वीं की पढ़ाई? 10वीं की मैंने गांव में की है, सरकारी स्कूल से ही। 10वीं और 12वीं दोनों ही। 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, गांव में ही। कॉलेज भी? कॉलेज भी सरकारी। ये देख लीजिए, आप कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो यहीं घूमते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को मिथ्या कर दिया इस बेटी ने, पार्वती ने मेरे साथ। क्योंकि ये जो बेटी है साहब, सरकारी स्कूल में ही पढ़ी है और कॉलेज में भी सरकारी में ही पढ़ी है। और साहब इतनी विपदा आई इस बेटी के सिर पे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इस बेटी ने। डगर बड़ी कठिन है, रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन सब पड़ाव पार किए हैं। बेटा कॉलेज में जाते थे माँ व्हील चेयर पे, कैसे संभव? मैं कॉलेज में घर का काम करके जाती थी। घर का सारा, हम पशु भी रखते थे घर पे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। कॉलेज की पढ़ाई भी की और घर का काम भी किया और खेत में भी काम किया। तो पशु का क्या क्या करते थे? पशु का सारा ही, मम्मी हैंडीकैप है, मम्मी से हो नहीं पाता था, तो मैं पशुओं का सारा मैं ही करती थी। हाँ जी, सारा ही। तो लोगों को बताइए सारा, एक एक चीज़ क्या क्या? दूध निकालना, उनके आगे मतलब चारा डालना, खेत से चारा लाना, गोबर तक भी डालना होता, वो भी मैंने डाला है। उपले बनाने। अब भी करते? अब तो मेरी जॉब लग गई थी ना 112 में, अभी मैं जॉब कर रही हूँ जी। साहब जॉब भी कर रही है बेटी? मैंने जॉब लगने के बाद हमारे घर पे कोई करने वाला नहीं था, तो हमने पशु बेच दिए फिर, क्यों मम्मी से तो काम होता नहीं था, तो घर पे फिर पशु बेच दिए, रखे नहीं। कि मेरी जॉब लग गई थी तो मैं घर पे रह नहीं पाती थी। बहुत कठिन डगर रही है बेटी की, बहुत कठिन। दूध निकालना साहब, चारा लाना, चारा काटना, सानी बेनी देसी भाषा में, गोबर थापना, और साहब चाट धरनी, घी निकालना, दूध बिलोना, झाड़ू निकालना, रोटी पोनी, फिर जाना स्कूल में कॉलेज में। और साहब
अच्छा, ये सुकून में जाते तब भी ये काम? हाँ, स्कूल में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है, स्कूल में भी काम करते करते की है, घर का काम भी करती तो स्कूल में भी जाती थी। अच्छा पार्वती, कभी आपको ऐसा नहीं लगा मेरे पास इतना काम है, फिर कैसे कैसे कर पाया? मैंने किया सर, कैसे कर पाई? इतनी हिम्मत कहाँ से? बस अंदर से ही भगवान की। नाम पार्वती माता जी का, और भगवान अंदर, और नाम भी पार्वती, तो भगवान ने ही सपोर्ट किया। क्या सोचा था आपने दिमाग में? बस यही सोचा था कि पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना है, और काम को तो वो मजबूरी थी सर मेरा करना, कि मम्मी से हो नहीं पाता था। पार्वती, अभी जॉब किया आपने पुलिस में 112 में डायल पे? अभी भी कर रही हूँ मैं इसमें। इसकी जरूरत क्या पड़ी? नेट जीआर वो टॉप 5 में जॉब करते करते, घर का गोबर डालते डालते इतना समय कैसे निकाला आपने? मेरा सपना था ना कि मैं प्रोफेसर बनूं, टीचिंग लाइन में जाऊं। ये आग अंदर हाँ, करी थी। टीचिंग लाइन में जाना था मेरे को, और वो जॉब इसलिए बोल मतलब डायल 112 में मेरा हो गया, उसमें जब वो ले ली, घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्या बात है साहब, बहुत गरीब घर से बेटी है ये, खुद खुल के बोल रही है कंडीशन घर की अच्छी नहीं थी इसलिए जॉब करना पड़ा पुलिस में 112 पे, लेकिन बच्ची की इच्छा कुछ और है, प्रोफेसर बनना चाहती थी और वो कर भी दिखाया, क्योंकि वो उधर कमाई का साधन, पैसा आना शुरू हो गया धीरे धीरे, और अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो कभी पुलिस की नौकरी और ये घर का काम, कोई बीच में ऐसे कुछ दिक्कत तो बहुत सी आई है सर, बहुत ही आई है। घर पे भी देखना, मैं महीने में 2-3 बार घर पे भी आती थी, इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती, गुड़गांव है मेरी ड्यूटी। बहुत बिजी शहर है। अच्छा, वहाँ जॉब करते करते कैसे समय निकालते? वैसे जॉब से टाइम जो फ्री होता है ना, उसमें मैंने तैयारी की। कितना कितना समय मिलता है? मेरे को दिन में 6 घंटे की होती थी जॉब, बाद में मैं फ्री रहती थी, और नाइट में भी फ्री जिस दिन नाइट ड्यूटी होती थी उस दिन तो रहने देती थी, दिन में करती थी तैयारी, और दिन में होती थी उस दिन नाइट में करती थी तैयारी में। बहुत कठिन डगर रही है, बहुत कठिन। जब भी वजन नहीं बढ़ा, जब भी शरीर बन नहीं पाया इनका, क्योंकि साहब जब आप 6 घंटे नौकरी करते हो, दिमाग सुन हो जाता, आराम करना चाहते हो, लेकिन इन्होंने वो समय पढ़ाई में लगाया। नेट जीआरएफ टॉप 5 पूरे हिंदुस्तान में। मेरे साथ इनकी माता जी बैठी हैं, पार्वती के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो नाम बहुत अच्छा आपका, पार्वती। धन्यवाद सर। अब इसको बदलने नहीं? नहीं। चलो आपसे जान लेते हैं जी, नाम क्या? सुनीता। सुनीता जी, बेटी पार्वती, जी मेरी बेटी झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान में। जी, मैं सब किस्मत का खेल, मेहरबानी है जी। हमने कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी। पिछले 5 साल से कोशिश कर रही है, +2 करते ही हर नौकरी का फार्म भरा, इस नर का कोशिश कर रही थी, घर का काम भी कर रही थी, पर 5 साल बाद सुनी है उसकी। 5 साल तक आपका काम करना, पशुओं का, खेत की लावनी, दासनी, और फिर पढ़ाई, पढ़ाई के साथ नौकरी, ये कितना हिम्मत वाली लड़की। मैं पर क्या दूसरी झांसी की रानी, सलूट करता हूँ साहब, ये होती है असली झांसी की रानी साहब। आपने नाम इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, झांसी की रानी, पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी मर्दानी महिलाओं का, लड़कियों का नाम सुना आपने, ये कर दिया वो कर दिया। तो साहब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वालों का भी नाम देखा होगा आपने, लेकिन साहब ये मेरे साथ लड़की, ये भी किसी से कम नहीं है। जेब में पैसा नहीं, खाने को अन्न नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और साथ साथ में काम करना पड़े, और माता जी का भी काम करना पड़े साथ में। व्हील चेयर में माता जी बचपन से हैं, और वो लड़की इतना कुछ कर जाती है, तो ये होते हैं गुदड़ी के लाल। सलूट करता हूँ इस बेटी को मैं। तो आपको थोड़ा सा कभी ये नहीं होता था बेटी बेचारी? हाँ, जो होता दुख तो होता था, पर करूँ क्या, मजबूरी थी मेरी भी। हाँ, मैं काम कराना चाहती थी पर मजबूरी थी, कराना पड़ता था, मैं खुद नहीं कर पाती, इसलिए अंदर की आत्मा रोती थी। तो बेटी के सामने कभी आपने रोया वही नहीं? अब बेटी दुखी है, मैं क्या करूँ, मैं चल नहीं नहीं, इसको नहीं दिखाया। अकेले रहते? हाँ, आप बेटी कामयाब है। ये थोड़ा सा आप भी आ जाइए आगे। आपका क्या नाम है? प्रेम प्रेम है जी। तो आप भी रोने लगोगी अब? तो आप साथ रहती हो यहाँ?
नहीं, इसकी शादी से मजा आ रही हूँ इसका शादी पर। बड़ा 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 दुख झेलना है माता जी रो रही हाँ, तो वही बात सब कहे खुशी से। हैं। ये बुआ है बुआ, और इनको पता है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। नेट जीआरएफ पूरे हिंदुस्तान ने पेपर दिए, बच्चों ने, लाखों करोड़ों बच्चों ने नेट जीआरएफ के, लेकिन वो बच्चे कहीं न कहीं कामयाब हो नहीं पाए क्योंकि उनके पास कुछ पैसा ज़्यादा होगा, कहीं के पास शोहरत है, किसी का पिताजी नौकरी करता है, किसी के पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा है। लेकिन इस बेटी को पता था नेट जीआरएफ में नहीं करूँगी तो मुझे बड़ी सर्विस नहीं मिलेगी। ये लगन, जुनून, जोश होता है। और माँ को पता है कि बेटी इतना काम करने के बावजूद और नेट जीआरएफ टॉप 5 पूरे हिंदुस्तान में जगह बनाई है, तो ये वास्तव में सलूट करने काबिल तारीफ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? परवीन नाम है जी मेरा। परवीन बहुत काम करती है आपकी बहन। हाँ जी, काम तो किया, बचपन से ही कर रही है। अब मम्मी से हो नहीं पाता था तो क्या इलाज। आप हाथ नहीं बढ़ाते? नहीं बढ़ाता तो था, लेकिन फ़र्क है इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन महिलाओं का काम तो महिला ही करती। हाँ जी, वो तो इन्हीं से होगा। तो बहन जी, अब बेटी की शादी है, अच्छा घर मिले, हाँ, अच्छा परिवार है जी। किस्मत परिवार में तो अच्छा देखा, वहाँ किस्मत बच्ची की देखो। अब अगला परिवार प्रोफेसर साहब को लेके जाएगा। क्यों बेटा? आंखों में पास हुआ। अच्छा, कहाँ शादी? मेरी ये उनानी की है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उड़ानी। तो क्या करते हैं वो अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट साहब भी बने बनाए प्रोफेसर को लेके जाएंगे यहाँ से, प्रोफेसर साहब को जी। सीए का काम भी करते हैं। तो ये तड़फ, ये लगन, और बच्चों के लिए मैं स्टोरी दिखा रहा हूँ साहब। अगर ये बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? करोड़ों बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों बच्चों को पीछे छोड़ के बच्ची 5वें स्थान पे आई है। तो वास्तव में ये असली ब्रांड एम्बेसडर, असली गुदड़ी के लाल ये है। सर क्या कहेंगे थोड़ा सा? डीपी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है बच्चे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुन्ना जी, आपका 24 जीवन हरियाणा के अंदर आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परिवार को देखते हुए इस बच्चे ने जितनी कोशिश की है, अगर हर बच्चा ऐसी कोशिश करे तो कोई भी पीछे नहीं, जो कोशिश कभी करेगा ना वो हार नहीं होती, उसकी जीत होती है। उसकी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी बात है बोले डीपी साहब ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, आपका क्या नाम है? पिताजी है बेटी? किरसन। ये पार्वती नाम आपने रखा? हाँ। कैसे? सदर आंगनबाड़ी में नाम लिखवा दिया मैंने। अभी नाम लिख दो, बोलो पार्वती, आंगनबाड़ी वालों को पार्वती नाम लिख के। किरसन जी, बेटी ने झंडा गाड़ दिया पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपको पता था बेटी इतना बड़ा कुछ करेगी? हमें ये पता नहीं था पहले किसका पता है? अच्छा, पहले नहीं पता क्यों नहीं होता? वो तो बेटी को पता चलता, पढ़ाई में लगन है, काम में लगन है। पढ़ाई में तो 5वीं से मेरिट माने लगी थी, 10वीं में आई, 12वीं में आई, फिर बाद में बीए भी दादरी करी थी ने 3 साल में। अच्छा बेटा, अब चलते चलते मुझे एक बात बता दीजिए, कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। समय कितने थे नेट जीआर? नेट जीआरएफ के लिए दिन में 2-3 घंटे रोज रोज। काम चल जाता? हाँ, अच्छा, यूट्यूब का सारा कितना ले बता दीजिए, लोग देख रहे हैं। मैंने यूट्यूब से नोट्स बनाए थे, यूट्यूब से वगैरह पे देख देख के खुद के नोट्स बना के तैयारी करके तैयारी की है। अच्छा, कभी कोचिंग वगैरह? कोचिंग वगैरह नहीं ली मैंने, ऑनलाइन स्टडी की थी। कोचिंग नहीं ली? मैं डेली जाना पड़ता था और मैं जॉब करती हूँ तो इस वजह से मतलब सेंटर में नहीं जा पाती थी। तो कौन सी किताब ज़्यादा फोकस रखा जैसे आपने? मैंने किताब वगैरह नहीं, यूट्यूब पर जो वीडियो आती है उनसे मतलब टॉपिक वगैरह उन पे नोट्स बना के खुद से ऐसे तैयारी की थी। कुछ ऐसा कुछ साझा करना चाहेंगे, बच्चों को बताना चाहिए भी ये काम करो तो ये कुछ सक्सेस, कुछ किताबों के बारे में या कुछ यूट्यूब पे क्या, कौन सी चीज़, कौन सी साइट पे खोल से कौन सी चीज़? यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है, बहुत से ऐप हैं सर, जैसे अनअकैडमी ऐप हो गया। तो पुलिस विभाग ने सम्मानित किया? हाँ जी, ऑफिस में किया था। खाली ऑफिस में?
तो फिर मैं बेटी ने नाम रोशन किया हिंदुस्तान का। बहुत बड़ा सेमिनार होना चाहिए पूरी पुलिस लाइन में गुड़गांव के अंदर, और सब अफसरों को बेटी को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि बेटी ने कोई चनानी गांव चरखी दादरी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। और साहब गुदड़ी के लाल है ये, गुदड़ी के लाल ये होते हैं असली हीरो। और ये जाते हैं तो कुछ करके जाते हैं, नाम सुनहरे अक्षरों में लिख के जाते हैं। बेटा अभी कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं, मैं नेट जब पहले प्रयास में नहीं कर पाए, दूसरे में, तो क्या करें? तो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि पहले में ही हो जाए। मैंने 12th की थी, जब से एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं, जो एसएससी के HSSC के जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं हर एक एग्ज़ाम दिया है मैंने। 5 साल हो गए मेरे को एग्ज़ाम देते हुए, आज मतलब क्लियर हुआ है ये JRF का। जैसे दुख झोले उतने सुख भी मिलता है। हाँ जी। सोना आग में तपता है जब निखरता है, और साहब सूरज रोशनी देता है जल के दूसरों को, जब वो रोशनी नीचे आती है। तो आप भी ऐसे ही तपे, हाँ जी। कभी मार नहीं खाएंगे आप? नहीं। जो हर चीज़ से निकला है, भूख प्यास तड़प जुनून सब कुछ देखा उसने। हाँ जी। तो कुछ और कहना चाहेंगे बच्चों को, कुछ देश को? मैं बस बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने की जगह सदुपयोग करें। जब वो टाइम वेस्ट करते हैं ना कि उनमें फ़ोन वगैरह में, तो वो इनका सही उपयोग करे तो वो सही उपयोग भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी आप गेम वगैरह जैसे आपके फुर्सत मिल जाती थी कुछ ऐसा, या गपशप मारना, टीवी देखना, या कुछ ये गेम? मैंने कभी नहीं किया। ड्यूटी वेस्ट कभी नहीं किया, टाइम वेस्ट मैंने आपके पास इतना समय नहीं। नहीं। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगी जी? बेटे ने झंडे गाड़ दिए आपके। मैं क्या कर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भगवान ऐसी बेटी सबको दे। बहुत अच्छी बात है। तो सारे पूरे कर दिए बेटी ने आपके, हाँ जी। जो दुख झेला था सारे पूरे? हाँ सारे पूरे हो गए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये असली गुदड़ी की लाल बेटी हम पार्वती जी से मिलवाया है। नाम इतना बड़ा, पार्वती, चिंकू पिंकू सिल्लू पिल्लू, ये छोटे छोटे नाम होते हैं आजकल, लेकिन मुंह भर जाता है पार्वती, यानी कि बहुत अच्छा सुनहरा नाम है। और नाम भी कहीं ना कहीं पूरे भारत में कर दिया है। तो इस बच्ची से जब आपका मोरल डाउन हो, जब आप सोच रहे हो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, उस समय खबर निकाल के देख लेना, ये बेटी कर सकती है पार्वती, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अपना गोल फिक्स कीजिए और उस पर फोकस रखिए। आपको 25 लाख कमाना है, 25 करोड़ कमाना है, या 1 अरब कमाना है, वो फिक्स कीजिए आपका गोल, तो आप एकदम निश्चित उस जगह पे पहुंचेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिद्धू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।